जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी एमटीएस 18 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस प्रश्नों के सही जवाब। साथियों 100% एक्यूरेट आंसर। तो साथियों देखिए, ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो साथियों देखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों देखिए, पहला प्रश्न क्या दर्शा रहा है, फिकी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। साथियों ये पूछा गया प्रश्न। तो देखिए, अनीस शाह जो हैं, अनीस शाह ये फिकी के वर्तमान अध्यक्ष हैं साथियों। अब देखिए, आगे की शिफ्टों में यह भी पूछा जा सकता है कि फिकी का पूरा नाम यानी FICCI का पूरा नाम क्या होता है साथियों। तो होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये हो जाता है साथियों फिकी का पूरा नाम। साथियों इसका गठन देखिए कब हुआ, इसका गठन हुआ 1927 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे साथियों, ये भी देख लीजिए संपूर्ण जानकारी के साथ। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये साथियों दो व्यक्तियों मिलकर ने इसकी संस्थापना की। और देख लेते हैं साथियों इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। कहां पर है साथियों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट साथियों ये है, नेक्स्ट देखिए साथियों ये है, क्या कहता है नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये है, ये रहा साथियों नेक्स्ट। कहता है भारत सरकार की सभी कार्यपालिकाएं कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों। तो ये साथियों अनुच्छेद अनुच्छेद 77 के उपभाग 1 में वर्णित है। और जबकि साथियों अनुच्छेद 77 जो है, यह भारत सरकार के कार्य संचालन की बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 77 में साथियों किसमें, भारत सरकार के कार्य संचालन की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 77 के उपभाग 1 में क्या कहा गया, कार्यपालिका की सभी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट साथियों ये है, नेक्स्ट देखिए साथियों ये है, नेक्स्ट ये बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो साथियों देखिए कंफ्यूजन है कि ऑप्शन में कौन था। तो देखिए चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी देख लीजिए। इसे पहले इसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ये साथियों हो गया चेन्नई बंदरगाह, ये ऑप्शन में था नहीं, कुछ बच्चों ने बताया कि ये ऑप्शन में नहीं था। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है साथियों। कोलकाता बंदरगाह जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह और हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों हल्दिया बंदरगाह देखते हैं। हल्दिया बंदरगाह या हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर स्थित है साथियों। अब इन्हीं में से कोई रहा होगा साथियों, कौन था। अब आप लोग देखिए चारों जो बंदरगाह है साथियों, ये चारों बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है साथियों। ऑप्शन में बच्चों ने बताया कि पारादीप और हल्दिया बंदरगाह दोनों दिया था, यही सही जवाब हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखते हैं क्या था। नेक्स्ट साथियों ये हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई। आर्य समाज की स्थापना कहां पर, तो साथियों देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की गई। कब साथियों, कब की गई, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की गई मुंबई में साथियों, और दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों आप सभी के सामने कहता है भारत के सबसे पुराना किला कौन सा है साथियों। तो देखिए किला मुबारक, पंजाब सबसे पुराना किला साथियों अगर बात करें तो वो है किला मुबारक, पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में है साथियों। इसका निर्माण 1100 या 1200 ईस्वी के आसपास हुआ साथियों। और साथियों देखिए, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि किला मुबारक ऑप्शन में था नहीं, तो हम इसको नहीं लेते हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा कि खांगड़ा होगा, ये साथियों तो 100% होगा। इस किले का निर्माण कटोच वंश के राजा सुशर्मा चंद्र ने करवाया था। यह हिमालय का यह हिमालय का सबसे बड़ा किला है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट। अगला साथियों देखते हैं क्या है। अगला साथियों ये देखिए, बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए साथियों अगला। अगला साथियों कहता है लावनी। लावनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। लावनी नृत्य जो है साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये साथियों महाराष्ट्र का है। किसका,
महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। और इसके महाराष्ट्र के अन्य नृत्य देखते हैं साथियों, जैसे कि तमाशा, पोबदास नृत्य, कोली नृत्य, धनगिरी गाजा, लेजिम, गोधल आदि, ये सभी जो साथियों हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाते हैं। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए आप सभी के सामने है। अगला ये देखिए साथियों क्या कहता है। अगला ये देखिए पूरा दिख जा साथियों। ये देखिए क्या कहता है, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए इसके बहुत मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से ये रहे साथियों। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य कम आयु वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, एक तो ये हो गया। अब दूसरा, माइक्रो फाइनेंस संस्थान उन ग्राहकों को सहायता करते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकों तक पहुंच नहीं होती है। और एक ये रहा साथियों, माइक्रो फाइनेंस के जरिए गरीबों को कम का, काम करने और आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना को बढ़ाने का कार्य किया है साथियों, किया जाता है। ये सभी साथियों इनमें से कोई एक ऑप्शन में रहा होगा, वही इसका सही जवाब हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट साथियों अगला क्या है। अगला साथियों ये देखिए, बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा था साथियों। तो सबसे गरीब राज्य साथियों बिहार है। सबसे गरीब राज्य बिहार है। और उससे थोड़ा सा कम साथियों झारखंड है। उससे थोड़ा सा कम साथियों झारखंड है। फिर साथियों आ जाता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा पूछा तो साथियों बिहार इसका सही जवाब हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट। यदि इन तीनों में से कोई ऑप्शन था तो साथियों वही आंसर होता। देखते हैं अगला साथियों। अगला साथियों ये प्रश्न देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल भारत में साथियों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर साथियों कब, जो कि 5 सितंबर को होता है साथियों। इनका जन्म साथियों देखिए 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तुरुतनी गांव में हुआ था। इन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। देखिए अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों 18 अक्टूबर को एसएससी में, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत साथियों दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। और शुद्धि आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इस आंदोलन के जरिए धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाने की कोशिश की गई। इस आंदोलन की शुरुआत 11 फरवरी 1923 ईस्वी को हुई, जब स्वामी श्रद्धानंद को भारतीय शुद्धि सभा का स्थापना की साथियों। तब साथियों कब हुई साथियों, 11 फरवरी 1923 को। उसी वक्त साथियों श्रद्धानंद स्वामी ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना भी की थी। देखते हैं साथियों नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट देखिए ये रहा साथियों। सभी प्रश्न साथियों बहुत ही हार्ड प्रश्न थे। कुछ प्रश्न साथियों जो थे इजी थे। लगभग साथियों ये प्रश्न सीजीएल के लेवल के आ रहे हैं। एमटीएस तो साथियों सीजीएल को भी पास कर गया। एमटीएस साथियों जो है सीजीएल को भी क्रॉस कर गया। ये तो जीके जीएस में। देखते हैं ये साथियों, पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है साथियों। तो देखिए पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे साथियों क्या कहा जाता है। साथियों पंचमढ़ी को साथियों सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट साथियों आप लोग याद रखेंगे। आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि किस स्थान को जो है सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, तो पंचमढ़ी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला साथियों। अगला साथियों प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा सभी के सामने, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे। देखते हैं इसका साथियों उत्तर क्या था। इसका उत्तर साथियों ये था। देखिए इसका उत्तर आपके सामने है कि साथियों रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे साथियों। और पुलकेशिन द्वितीय जो साथियों था वो चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। ये कौन, पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इनके साथियों इनके ही दरबारी कवि साथियों रवि कीर्ति जी थे। देखते हैं नेक्स्ट साथियों अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये साथियों पूछा गया था कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्या देता है साथियों। तो साथियों ये जो है शरीर को ऊर्जा देता है। क्या देता है साथियों? शरीर को ऊर्जा देता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है साथियों वो ग्लूकोज या फिर रक्त शर्करा में तोड़ा जाता है। ये फैक्ट सभी आप लोग याद रखेंगे साथियों, आगे की शिफ्टों में काम आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, बहुत ही बेहतरीन साथियों प्रश्न है ये। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये साथियों कालिदास सम्मान जो है ये एमपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये साथियों इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना 1980 में साथियों की गई। इसकी साथियों कालिदास सम्मान की जो कि एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है, एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है साथियों ये। और इसकी शुरुआत साथियों 1980 में की गई कालिदास सम्मान की शुरुआत। और साथियों एमपी में एमपी सरकार तानसेन सम्मान भी प्रवाहित करती है। कौन सा? तानसेन तानसेन सम्मान भी एमपी सरकार ही देती है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट, यह फैक्ट्स भी आप लोग याद रखेंगे। आज को कालिदास सम्मान पूछा है, कल को साथियों तानसेन सम्मान भी पूछ सकता है। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए क्या कहता है। अगला रहा ये साथियों, अगला रहा ये साथियों देखिए क्या है। अगला है नागराज और मंजूनाथ जिन्हें साथियों मैसूर बंधु जिन्हें जिन्हें साथियों क्या कहा जाता है? ये साथियों रुकिए जरा एक मिनट। ये प्रश्न था साथियों देखिए, ये आ गया आप लोग, ये देखिए ये प्रश्न था। देखिए प्रश्न को क्या पूछ रहा है इसमें। नागराज और मंजूनाथ जिन्हें साथियों मैसूर बंधु के नाम से भी जाना जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथियों ये नागराज और मंजूनाथ जो हैं ये साथियों वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से संबंधित हैं। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वायलिन हो जाएगा साथियों। आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना से संबंधित एक प्रश्न था साथियों। कैसा प्रश्न पूछा गया था ये हमको नहीं पता, इसीलिए इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरुआत की गई। इसकी साथियों इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना साथियों किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक जो है ये पहल है साथियों। ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। अब कैसा प्रश्न पूछा गया था यदि आपको पता है साथियों, यदि आप दे के आए हैं एग्जाम तो हमको साथियों कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं साथियों नेक्स्ट। यदि साथियों चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। देखते हैं अगला। अगला साथियों ये था। देखिए साथियों बहुत ही हार्ड शिफ्ट थी आज की। ये कहता है निम्न में से अवायवीय गतिविधि कौन सी है? तो देखिए अवायवीय गति ऑप्शन तो पता नहीं। अवायवीय गति साथियों वे गतियां होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की मदद के बिना ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है साथियों। ऑक्सीजन के मदद के बिना O2 के मदद के बिना ही जो साथियों ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाता है साथियों, या फिर ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों क्या होता है? नेक्स्ट साथियों ये होता है क्रिकेट की पिच की लंबाई साथियों कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती साथियों? ये प्रश्न थोड़ा सा इजी था। 22 गज होती है साथियों। यदि यही बात साथियों हम लोगों से पूछ लेता 22 गज मीटर में तो साथियों 20.12 मीटर हो जाती। 20.12। यदि हम लोग से क्रिकेट पिच की चौड़ाई पूछ ले तो साथियों 10 फुट या फिर 3.05 मीटर हो जाएगी साथियों। देखते हैं अगला। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए, कब क्या पूछ ले कोई तबक्का नहीं है। ये एसएससी है साथियों। देखिए ये साथियों रहा अगला प्रश्न। निम्न में से किसे अकबर ने, यहाँ पर किसे होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया साथियों। किसे यहाँ पर किसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? निम्न में से किसे अकबर ने
खान ए खाना की उपाधि दी थी। देखते हैं साथियों किसे दी थी। तो साथियों देखिए, अकबर ने मिर्जा अब्दुल रहीम खान को साथियों खान ए, यहाँ पर होना था खान ए खाना की उपाधि दी थी। उपाधि दी। रहीम का असली नाम साथियों क्या था? खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम था। वह उसके दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों या फिर 9 रत्नों में से एक था। कौन साथियों? खान ए खाना अब्दुल रहीम खान खाना जो था। देखते हैं साथियों, ये अकबर जो है साथियों तीसरा मुगल सम्राट था, जिसका शासन काल 1556 ईस्वी से 1656 ईस्वी तक चला। जो साथियों हुमायूं का पुत्र था। किसका? हुमायूं का पुत्र था साथियों। ये अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। और अकबर ने साथियों मनस बदारी प्रणाली की भी शुरुआत की। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट साथियों क्या कहता है? नेक्स्ट साथियों ये कहता है 2000 वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी वनडे विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला गया था साथियों? ये साथियों जो है 13वां संस्करण था। कौन सा? 13वां संस्करण था। 2023 का आईसीसी वनडे विश्व कप साथियों मैच जीती थी ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया जीती साथियों। ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता साथियों रहा भारत। उप विजेता रहा साथियों कौन? भारत। उप विजेता भारत रहा, जबकि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। और इसका साथियों कहां पर यह खेला गया था? यानी कि साथियों जो इसका वो ये जो हुआ था मैच किस देश में हुआ था? ये साथियों भारत में हुआ था। और रही बात साथियों T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में हुआ साथियों, उसका विजेता साथियों भारत रहा है। कौन साथियों? भारत रहा है उसका विजेता। और उप विजेता साथियों साउथ अफ्रीका रहा है। उप विजेता साउथ अफ्रीका, जो साथियों यूएसए में खेला गया था। यूएसए में घोषित हुआ था। यूएस ने इसकी मेजबानी की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट साथियों देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों सभी के लिए। वेटिंग फॉर वीजा, वोटिंग फॉर अ वीजा, ये किसकी पुस्तक का नाम है या किसके पुस्तक द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? ये साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा जो ये पुस्तक है साथियों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं अगला साथियों। अगला साथियों देखिए ये है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीसियस मेटल, यानी कि निम्न में से कौन सी एक कीमती धातु है साथियों। तो देखिए ऑप्शन क्या था हम नहीं जानते, तो इसीलिए हमने जितनी भी इस कैटेगरी के अंतर्गत धातु आती है यानी कि प्रीसियस मेटल या फिर कीमती धातु, ये मैंने सभी यहाँ पर धर दी। जैसे कि साथियों गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम, ऑस्मियम आदि, ये सभी इनमें से कोई ऑप्शन रहा होगा तो वही सही जवाब हो जाता साथियों। क्या हो जाता? वही सही जवाब हो जाता साथियों। साथियों आज की वीडियो में इतना। ये कुछ थे साथियों 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए साथियों जीके जीएस के प्रश्न साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको साथियों अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि साथियों चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल साथियों ऑल पर क्लिक, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप पहले वीडियो देख सके। और हम लगातार एसएससी एमटीएस की ऑल शिफ्टों का एनालिसिस करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए